बड़ा मकसद है। हमें मालूम है कि कल को जब इंडिया की भी सरकार आएगी इंशाल्लाह, तो हमें जो हमारे मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर के, शायद उसमें ज्यादा हमें इनसे मदद नहीं मिलेगी। आज इंसानों के टुकड़े किए जाते हैं, आज बिल्कुल बना दिया है जो माइनॉरिटीज हैं, जो मुसलमान हैं, उनको सबसे बड़ा डीमन बनाया गया है कि ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। नौजवानों को रोजगार नहीं, पर नौजवानों को बीजेपी गरीब हिंदू बच्चों को दंगाई बनाती है, अपने बच्चों को बाहर के जो बड़े बड़े जो इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज है, वहाँ उनको पढ़ाती है, मगर जो हिंदू का बच्चा है उसका अपराधीकरण कर रही है, उसको दंगाई बना रही है। मुझे ये बताने में कोई कोफ नहीं हो रही है कि अभी जो हमारा इस्लाम बदनाम क्यों हुआ। अल्लाह अकबर, लोग पिस्टल उठा के गोली मार देते थे कि हमने जी निज़ाम मुस्तफ़ा तो कुछ और चीज थी, मगर आज वही श्री राम का नाम लेके ये लोगों को लिंच करते हैं। कई लोगों ने हमारे इस्लाम को हाईजैक किया, आज वही काम हिंदू लोग कर रहे हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि हमसे तो हम ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, मगर कोशिश कर रहे हैं हम कि जो इस वक्त ताकतें हैं जो गंगा जमुना तहजीब को जिंदा रखना चाहती है, उन हाथ पकड़ के उन ताकतों को मजबूत करें, ताकि जो इस मुल्क में माइनॉरिटीज है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे क्रिश्चियन है, मणिपुर में आपने देखा क्या हाल है माइनॉरिटीज के साथ, तो उनको कुछ ना कुछ उनको थोड़ा इत्मीनान हो जाए कि कोई आवाजें हैं जो हमारे लिए बात कर रही है। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो नहीं बोली, लेकिन इस्लाम जिमखाना में बहुत कुछ कह गईं। इंडिया की मीटिंग के बाद वो यहाँ डिनर के लिए पहुँची थी, अपने प्रदेश के बारे में खुलकर बोली, कश्मीर को जेल खाना बना देने की बात कही। इंडिया गठबंधन के लिए भी उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। इस गठबंधन को लेकर उनका अपना नज़रिया ये है कि इसके सत्ता में आने से मुसलमानों या कश्मीर को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, वैसा नहीं सोचती। कहती हैं कि हाँ, इंडिया के भाजपा को सत्ता से बेदखल करने पर मुल्क के हालात ज़रूर बदलेंगे, इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ जैसे कुछ लोगों ने इस्लाम को हाईजैक कर लिया, वैसे ही हिंदू धर्म को भी करने की कोशिश हो रही है। अल्लाह अकबर कहकर गोली चलाने वाले इस्लाम के आइनादार नहीं हो सकते। ये निज़ाम मुस्तफ़ा नहीं था, वही काम हिंदू समाज से जुड़े लोगों ने करना शुरू कर दिया है। श्री राम का नाम लेकर लिंचिंग करना उसी का नतीजा है। महबूबा मुफ्ती ने और भी बहुत कुछ कहा है, आइए सीधे आपको उन्हीं से रूबरू कराते हैं। एक बार जरूर सुनिए, क्योंकि इतनी साफगोई से शायद ही वो अब से पहले बोली हो। तो आमतौर से जब मेरे वालिद मुफ्ती साहब यहाँ आते थे तो उनकी जबान पे होता था ये है बॉम्बे मेरी जान। उनको बहुत पसंद था बॉम्बे का माहौल, और मुझे भी उनकी याद यहाँ के ताज़ा हो जाती है। शायद उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बॉम्बे का एक माहौल ऐसा है कि जैसा पूरा हिंदुस्तान सिमट के यहाँ आता है। यहाँ मजहब, हर मजहब के लोग जो हैं मिलजुल के रहते हैं, और उसकी सबसे बड़ी निशानी हमारी यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री है, जिसमें एक जो लाइटमैन से लेके प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, बहुत बड़े स्टार्स एक फैमिली का आपको देते हैं वो इम्प्रेशन। अभी बात और है कि आजकल दंगाई फिल्में ज्यादा बनती हैं जिससे नफरतें फैलाई जाती हैं, पर ओवरऑल बॉम्बे का माहौल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी वाइब्स यहाँ से आती हैं। और जो हम बार बार कहते हैं कि आइडिया ऑफ इंडिया, तो मुझे लगता है कि उसका एक माहौल की यहाँ हमें खुशबू आती है। और हम जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं, हमारे लिए जो हमने एक वाहिद मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के बावजूद इस मुल्क के साथ हाथ मिलाया, वो शायद इसीलिए था कि जो आइडिया ऑफ इंडिया है, जो यहाँ की गंगा जमुना तहजीब है, जो यहाँ का सेक्युलर कल्चर देख के, गांधी जी की कुर्बानी देख के, और जवाहरलाल नेहरू का जो अपना उनका थॉट प्रोसेस था, एक जमहूरी इस मुल्क के साथ हाथ मिलाया। और आज मेरा जो है, जो भी यहाँ बॉम्बे की जमातें हैं, एक तरफ से शिवसेना होते हैं, दूसरी तरफ से हम बैठे होते हैं, तो शायद इसका सबसे बड़ा मकसद यही है कि हम चाहते हैं कि जो आइडिया ऑफ इंडिया, जो इस मुल्क की जो शिनाख्त है, जो भाईचारा है, जो गंगा जमुना तहजीब है, उसके लिए हमें जिसके साथ भी हमें इकट्ठा हो जाना पड़े तो हमें वो होना चाहिए। मुझे मालूम है कि जब हम जिस रियासत से मैं आई हूँ, हमारे वहाँ बहुत मुश्किलात हैं, बड़े मामलात हैं इस वक्त भी, और लोग तो कहते हैं कि वहाँ सब ठीक ठाक है, टूरिस्ट जा रहा है, तो आप तो खुदा ना खास्ता
जब कोई मर जाता है तो उसकी तो आवाज नहीं आती ना, वो तो बोलता नहीं है। They say कि dead men don't speak। तो वही हाल समझ लीजिए, एक जेल खाना बना दिया है। बाहर से लोगों को लाके वो राउंड करवाते हैं, तमाशा दिखाते हैं, वहां बात नहीं कर सकते हो। बहुत अनफॉर्चुनेट है, पर ये हकीकत है। आप आएंगे, आप देखेंगे ट्रैफिक जैम हो रहा है, यहाँ तो सब ठीक है। मगर आपको ये सुन के हैरानगी होगी कि अभी जब 370 की सुनवाई हो रही थी तो हमारे एक लेक्चरर ज़ुहूर अहमद भट्ट, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके 370 के दिफा में बात की, तो दूसरे दिन उनको सस्पेंड किया गया। मतलब कपिल सिब्बल साहब, दूसरे जो हैं वकील, वो दलील दे सकते हैं, वो बात कर सकते हैं, खुल के बात कर सकते हैं। बीजेपी के लोग हर इलेक्शन में 370 को बेच के वोट ले सकते हैं, मगर अगर एक कश्मीरी आदमी 370 के बारे में बात करेगा तो उसका हशर किया जाता है, उसको जेल में डाला जाता है। वो हम आप दिन भर हमारे यहाँ शायद ही वो कोई एजेंसीज हो जो छापे नहीं डालती। छापे कोई, अब ये तो खुद कहते हैं मिलिटेंसी खत्म हो गई है, जो सेपरेटिस्ट हैं उनको जेलों में बंद कर दिया, तो छापे किस पे डालते हैं? आम कश्मीरी पे, आम बिजनेसमैन पे, छोटे छोटे ट्रैवल एजेंट, उनके छापे, उनकी हाजिरी, नौजवानों को पकड़ दकड़ पूरे मुल्क के जेलों में उनको भर के रखा है। उनकी वकालत के लिए कोई तैयार नहीं होता। आपको मुझे ये बातें बताने की जरूरत है, आप तो देखते हैं क्या माहौल बन रहा है। आपने देखा कि ये जो खालिद है, उमर खालिद, कितने सालों से भी जेल में है। खालिद उसका आपको पता है, पर हमारे यहाँ कई ऐसे उमर खालिद हैं जिनको अलग अलग जेलों में बंद किया गया है। तो हालात हमारे अच्छे नहीं है, और उसके बावजूद मेरा जो है इंडिया अलायंस के साथ जुड़ने का बड़ा मकसद है। हमें मालूम है कि कल को जब इंडिया की भी सरकार आएगी इंशाल्लाह, तो हमें जो हमारे मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर के, शायद उस पे ज्यादा हमें इनसे मदद नहीं मिलेगी। मगर आज हम इनके साथ इसलिए आ रहे हैं कि हमें लगता है कि एक बहुत बड़ा जो कौमी मसला है हमारा, और वो मसला है कि जिस तरह से इस वक्त इस कौम के एक तो टुकड़े हो गए जमीन के, पर आज इंसानों के टुकड़े किए जाते हैं। आज बिल्कुल बना दिया है, जो माइनॉरिटीज हैं, जो मुसलमान हैं, उनको सबसे बड़ा डीमन बनाया गया है कि ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। तो हम चाहते हैं कि जो पार्टीज, जो इंडिया में पार्टीज हैं, उनका अपना एक इतिहास रहा है। कांग्रेस को आप जानते हैं, लालू प्रसाद है, मुलायम सिंह यादव हैं, या ममता बनर्जी हैं, स्टालिन है, जितने भी लीडर हैं इसमें, तो उनमें भी कई नुक्स होंगे, पर सबसे बड़ी चीज ये है कि वो सेक्युलर है। देखिए, लालू जी हैं या मुलायम सिंह यादव हैं, तो जब से उनका जन्म हुआ है पार्टीज का, तो यूपी और बिहार में मुसलमान पहली बार सेफ हो गया। उससे पहले तो बहुत दंगे होते थे उसकी। तो इसलिए हम सब चाहते हैं कि हम इकट्ठे हो जाएं और पूरे मुल्क को एक मैसेज दें, क्योंकि चांद पे तो पहुंच गए हम, मगर उस चांद पे भी पहुंचने के लिए जो इसरो था, इसरो तो जवाहरलाल नेहरू ने बनाया, हाँ, तो उन्होंने बनाया उसको। और जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, इस वक्त हमारे मुल्क में जवान जो हैं डॉक्टर, इंजीनियर जो बने, वो उन्हीं इंस्टीट्यूशन से जो कांग्रेस या दूसरी सरकारों ने बनाया। जिसकी बात बहुत कम हो रही है कि नौजवानों को नौकरी नहीं, नौजवानों को रोजगार नहीं, पर नौजवानों को बीजेपी गरीब हिंदू बच्चों को दंगाई बना रही है। अपने बच्चों को बाहर के जो बड़े बड़े जो इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज है, वहां उनको पढ़ाती है, मगर जो हिंदू का बच्चा है उसका अपराधीकरण कर रही है, उसको दंगाई बना रही है, और इस तरह से पूरे मुल्क का माहौल खराब कर रही है। अभी तक लोगों को समझ नहीं आ रही है कि इन्होंने कहा था हम नौकरी देंगे, नौकरी नहीं देंगे, पर उसके हाथ में तिरंगा देके, जिस तिरंगे की सब बहुत इज्जत करते हैं, तिरंगा देके, जैसे आपको मुझे ये बताने में कोई कोफ्ती हो रही है कि अभी जो हमारा इस्लाम बदनाम क्यों हुआ, अल्लाह अकबर, लोग पिस्टल उठा के गोली मार देते थे कि हमने जी निजाम मुस्तफा तो कुछ और चीज थी। इसी तरह बाप की पूरी करने के लिए पूरा 14 साल बनवास लिया। वो लोगों के साथ कितना अच्छा सलूक करते थे, कितना प्यार से पेश आते थे, मगर आज वही श्री राम का नाम लेके ये लोगों को लिंच करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो इस्लाम में हमारे साथ हुआ कि अभी भी हम लोग जो है इस्लाम को
डिफेंड करने में बात करते हैं पर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कई लोगों ने हमारे इस्लाम को हाईजैक किया। आज वही काम हिंदू लोग कर रहे हैं, कुछ हिंदू फैनेटिक्स करते हैं, जय श्री राम, भारत माता की जय, और लोगों को लिंच करते हैं, तो उससे वो इंसल्ट करते हैं अपने मजहब की और अपने तिरंगे की। तो इस माहौल में मुझे लगता है हम सबका इकट्ठा होना, एक जगह पे आना, बात करना, माहौल को चेंज करने के लिए जद्दोजहद करना, तो मैं समझती हूँ ये बहुत जरूरी है। और आज आप लोगों के पास यहाँ बात हुई, ईद मिलादुन नबी भी आने वाला है कुछ देर में, और आप लोग जो कोशिश कर रहे हैं, मुझे मालूम है कि मगर यहाँ का जो पूरे मुल्क में जो लोग हैं, हम तो मेजॉरिटी में थे पर हमने इस मुल्क के साथ हाथ मिला के माइनॉरिटी चुना। हम भी माइनॉरिटी में हो गए, वहां तो हम मेजॉरिटी में होते, मगर हमने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया कि हम माइनॉरिटी बनेंगे वहां की मेजॉरिटी के बजाय। पर आज हमें लगता है कि मुल्क के हालात ऐसे हो रहे हैं, इतने खराब हो रहे हैं कि अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो रहे हैं लोग। तो ऐसे में मुझे लगता है कि हमसे तो हम ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, मगर कोशिश कर रहे हैं हम कि जो इस वक्त ताकतें हैं जो गंगा जमुना तहजीब को जिंदा रखना चाहती है, उन हाथ पकड़ के उन ताकतों को मजबूत करें, ताकि जो इस मुल्क में माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो मुसलमान है, चाहे क्रिश्चियन है, मणिपुर में आपने देखा क्या हाल हो गया माइनॉरिटीज के साथ, तो उनको कुछ ना कुछ उनको थोड़ा इत्मीनान हो जाए कि कोई आवाजें हैं जो हमारे लिए बात कर रही हैं।